बहुत बार लोग आपको बोलते हैं कि फलाने बंदे ने पाप किया जी, आपने उसको क्या पनिशमेंट दी? ऐसा कर दिया, बुलाया मैंने लोगों को, मैंने कहा तुमने ये गुनाह किया है, ये पाप है, चाहे व्यभिचार हो, चाहे किसी और के आगे झुकना हो, ये गुनाह है, तुमने किया है। जो लोग मसीहत में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन कमेटी हो, खामरा चर्च हो, और कुछ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜਨ ਤੋਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ भी ठेस ना लगे। ग्लोबल किशन कमेटी के प्रधान श्री जितेंद्र मसीह गौरव जी के बारे में देखिए क्या बोला अपोस्टल जी ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विशारम दासिया चैनल पर आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और आज की वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आप लोगों ने देखा पिछले दिनों में जो ब्रदर गौरव जी की वीडियो को लोगों के द्वारा वायरल किया गया कि वो किसी अन्य जगह पर जाकर वहाँ पर अपने सर को झुका रहे हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं, उनकी जगहों पर वो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने उन्हें टारगेट किया, गलत बोला। और आज की वीडियो में अगर आप फुल वॉच करेंगे, परमेश्वर के दास ने इसके बारे में ही बताया है, क्योंकि बहुत से हमारे ही लोग थे जो कि मसीह लोग थे जो उनको बहुत गलत बोल रहे थे, उन्होंने गलत किया है। पर क्या है परमेश्वर का वचन क्या बयान करता है? परमेश्वर का वचन बयान करता है कि तू भी अपने भाई को क्षमा कर, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया, तू भी अपने भाई बंधुओं को क्षमा कर। क्षमा करने के लिए परमेश्वर हमें कहता है। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग परमेश्वर के कामों को करते हैं, लगातार ही परमेश्वर के कामों में बने रहते हैं, उन्हें हर जगह पर जाना पड़ता है, हर एक पॉलिटिक्स के साथ, किसी के भी साथ उन्हें मिलना पड़ता है। और ऐसे कामों के बीच में कई बार हमें हमारे से एक ऐसी गलती हो जाती है, हम वचन से बाहर हो जाते हैं, पर वो गलती उसके लिए है, वो सज़ा हम उसको दे सकते हैं। परमेश्वर भी सज़ा उसको देता है कि जो अपनी गलती का एहसास नहीं करता, जो अपनी गलती को नहीं मानता। क्योंकि आपने सुना ना, परमेश्वर के दास ने भी कहा है कि जो अपनी गलती को मानता है, अपनी गलती को अंगीकार करता है कि हाँ परमेश्वर ये पहली और आखिरी गलती होगी जो मुझसे हुई है, तो फिर परमेश्वर भी उसे क्षमा करता है। क्योंकि आपको पता है ना, पतरस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पतरस ने भी एक बहुत बड़ी गलती की थी, उसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, तो प्रभु उसे भी बहुत बड़ी सज़ा दे सकते थे। पर फिर भी परमेश्वर ने उसे 3 बार पूछा कि पतरस तू मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि क्षमा करना हमारा काम है, हम क्षमा कर सकते हैं। जो इंसान अपनी गुनाहों को मान रहा है, अपनी गलती को मान रहा है, उसे क्षमा करना परमेश्वर चाहता है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी उसका इंसान है जो गिरे, कोई भी उसका जो जन है वो गिरे, ऐसे जगहों पर गिरे कि मैं उसे क्षमा न करूँ तो उसका दिल टूटे। उसने ब्रदर गौरव जी के द्वारा ये क्षमा मांगी कि उनके द्वारा कहा गया कि ये उनकी आखिरी गलती होगी और आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। आइए हम पहले वीडियो को देखते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। लोग आपको बोलते हैं कि फलाने बंदे ने पाप किया जी, आपने उसको क्या पनिशमेंट दी? 2 तरह के पाप होते हैं। एक है कि चर्च में कोई व्यक्ति है जिसने पाप किया, आपने उसको बुलाया और कहा तू व्यभिचार कर रहा है, इसलिए तू इस पोजीशन पे बना नहीं रह सकता। वो कहता है हाँ मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, ठीक है, तुझे सस्पेंड किया जाता है। क्योंकि लोग बड़े मैसेज करते हैं उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बुलाया मैंने लोगों को, मैंने कहा तुमने ये गुनाह किया है, ये पाप है, चाहे व्यभिचार हो, चाहे किसी और के आगे झुकना हो, ये गुनाह है, तुमने किया है। जब अगले की आंख में पहले से ही 10,000 आंसू हैं, तो परमेश्वर कहता अगर तेरा भाई माफी मांगता है तो उसे क्या कर, माफ कर। तो उनको सजा दी जाए जो ढीठ हैं, जो अपने गुनाहों की तौबा नहीं चाहते। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी की आंखों में पश्चाताप के आंसू हों और परमेश्वर ने उसे सजा दी हो। लेकिन जो सदूकी और फरीसी हैं वो सजा देना चाहते हैं, कहते प्रभु इसको मार दिया जाए क्योंकि इसने पाप किया। तेरे पिता के वचन में लिखा है कि मूसा की पुस्तक में इसको मार दिया जाए। आज दुनिया में मसीह का काम करने वाले लोग बहुत कम हैं जो जेन्युइनली परमेश्वर का काम करते हैं, बहुत कम हैं। फेसबुक विद्वान आपको बहुत मिलेंगे जो सारा दिन कुछ नहीं करते, सिर्फ फेसबुक पे लिखते हैं और क्रिश्चियनिटी के लिए एक टक्का नहीं हिलाते, काम एक सोटी तक नहीं पकड़ते, डरते हैं हर चीज से, धरती पे कोई रूह नहीं बचाते, कोई काम नहीं करते। कहते ना वही गिरेगा जो घोड़ों पे दौड़ता है, जो घुटनों के बल है वो क्या गिरेगा। तो जब आप काम करेंगे आप गलती करेंगे, जब आप गलती करेंगे अगर आप माफी मांगेंगे परमेश्वर आपको माफ भी करेगा। क्योंकि परमेश्वर उनको सजा नहीं देता जिसकी आंखों में 10,000 पश्चाताप के आंसू हों और जो ये कह रहा हो कि मेरी लाइफ की ये लास्ट गलती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा।
काश प्रभु यीशु मसीह सच में कहीं तू फरीसियों के जैसा नहीं था। नहीं तो पतरस ने जब परमेश्वर का इनकार किया था, परमेश्वर कहते मैं तेन क्या सी ना, मैं तेन क्या सी कि तू मेरा इनकार करना, जा पा जा हूं, मैं तेन नहीं बुलाना। बाइबल कहती जब पतरस गिरा, यीशु मसीह पास जाके पतरस को बोले, पतरस कितना ठीक ठाक, डू यू लव मी पीटर? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। दूसरी बार, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं तुझसे। तीसरी बार पतरस शक में चला गया, प्रभु तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? परमेश्वर ने कहा तूने 3 बार मेरा इनकार किया था, अब 3 बार मेरा इकरार भी करके मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। तो वो कौन बना? चेलों का अगुवा था वो, कलीसिया का खंबा था वो। क्योंकि आज भी सदूकी फरीसियों की आत्मा कलीसियाओं में काम करती है, वो नष्ट करना चाहते हैं एक दूसरे को। वचन कहता है जब आप कुलस्सियों 3 उसकी 13 आयत में पढ़ते हैं, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। लेकिन आज इफिसियां 4 उसकी 32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो लोग मसीहत में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन कमेटी हो, खामरा चर्च हो, आने वाले समय में वो 10,000 गुना चमकने जा रहे हैं और बड़े काम करने जा रहे हैं। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਣ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ। हालेलुया। आपने वीडियो को सुना, पूरी वीडियो को वॉच किया, और बहुत से ऐसे लोग थे जो हमारी वीडियोस पर भी हमें भी गलत बोल रहे थे कि आप लोग गलत इंसान का साथ दे रहे हो, आप गलत को आगे लेकर आ रहे हो। आप उन लोगों को भी आज की वीडियो में जवाब मिला होगा, क्योंकि वो एक कौम का योद्धा है, वो एक ऐसा इंसान है जो लगातार ही लोगों के काम में खड़ा रहता है, परमेश्वर के कामों के लिए खड़ा रहता है, और हमें भी ज़रूरत है उसे क्षमा करके आगे लेकर जाने की, उसके सपोर्ट में जाने की, उसकी सपोर्ट करने की, क्योंकि वो परमेश्वर के काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो कि घुटनों के साथ, आंसुओं के साथ परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगी है कि परमेश्वर से कि उनसे वो गलती हुई है। वो इंसान ने महसूस किया है कि उससे वो गलती हुई है, तो और परमेश्वर ने भी उसे क्षमा किया है, और हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने भाई को क्षमा करें कि वो आगे भी परमेश्वर के लगातार ऐसे कामों को करते रहें। इसलिए हमेशा ही अगर किसी से गलती होती है तो उसे ऐसे बदनाम मत करें, परमेश्वर के वचन से होकर उन्हें क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर जो कि सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप विशारम दासिया चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक अपने विशारम दासिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप विशारम दासिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं कि जो भी हम मसीह के साथ, जो भी हम परमेश्वर के सुसमाचार की वीडियो रोज़ अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन हम आपके तक पहुंचा सके। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहें, अरे रहे, खरे रहें। गॉड ब्लेस यू।